हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज जो है बहुत ही अच्छा एक गार्डन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और बहुत सुंदर सुंदर ना केवल फूल आप इसमें देखेंगे बल्कि बहुत सारे सब्जियां भी इन्होंने लगा रखा है और बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं और सब के सब लगे हुए हैं वेस्ट मटेरियल में। तो दोस्तों, अब ज़्यादा बात ना करते हुए जिनके घर पर मैं आया हुआ हूँ, तो चलिए सीधे सीधे उन्हीं से बात करते हैं जिन्होंने इस खूबसूरत से गार्डन को तैयार किया है। तो दोस्तों, आज जिस घर में हम आए हुए हैं तो वो सामने ही खड़ी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे बगिया यूट्यूब चैनल में। आपको भी स्वागत है हमारे घर पे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सीमा राय है। सीमा जी, आप जो है कहाँ से हैं, किस गांव से है और कौन से राज्य से हैं? मैं रामबाग से हूँ। और कौन सा स्टेट पड़ता है ये? उत्तराखंड। उत्तराखंड से हैं। तो ये जो इतने सुंदर सुंदर बागवानी आपने कर रखा है और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि बोतलों का बहुत अच्छा यूज़ आपने किया है और जो भी डिब्बे वगैरह हैं उसका बहुत अच्छा यूज़ किया है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? कहीं से देखा था क्या कि इस तरह से बोतलों में भी कर सकते हैं? पहले तो पता नहीं था ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब यूट्यूब देखा, सब आइडिया वगैरह लिया, उससे पता चला। अच्छा, आपने हमारी बगिया यूट्यूब चैनल को भी कभी देखा है? हाँ, देखा है। देखा है। तो कैसा लगता है आपको चैनल? बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो सुनकर बहुत ही खुशी हुई। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे कि आप जो मिट्टी वगैरह तैयार करते हैं, जैसे बोतलों में भी आपने कर रखा है या ऊपर कट्टों में कर रखा है, सब्जियां वगैरह भी लगाया है, फूल भी लगाए हैं, तो मिट्टी को आपने कैसे तैयार किया? रेता मिट्टी और नीचे थोड़ा सा पत्थर वगैरह लगाकर गमले में तैयार किया। वो रेता मिट्टी, थोड़ा सा डाई खाद वगैरह, गोबर खाद मिलाकर उस मिट्टी को हमने तैयार किया है। ठीक, मतलब ज़्यादातर भाग आपने मिट्टी लिया है जी, और उसमें गोबर की खाद मिलाई, जी, थोड़ा डाया भी आपने मिला दिया था। जी, डाया यानी कि डीएपी जो होता है जी, हमारी रासायनिक खाद, और इसके अलावा रेत आपने मिलाया है। जी, तो उसी से ही हो रहे हैं ये सब। जी। और इसके अलावा बाकी आप बीच बीच में गमलों में कोई डालते हैं? बाकी बीच बीच में जैसे कि सब्जी काट के जो छिलका फेंके दे देते, तो वो हम सब खाद में मिला कर देते हैं। अच्छा, वो पानी में डाल करके उसको सड़ा करके वो पानी डालते हैं। तो ये भी कहीं से आपने देखा था? जी, यूट्यूब से। यूट्यूब से ही देखा था। इसका मतलब यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए, अब आपसे और ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बाकी का गार्डन हम देखते हैं। और हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी। दोस्तों, सीमा जी के गार्डन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपराजिता में लगे हुए फूलों से। दोस्तों, जहां अपराजिता के 2-4 फूल खिलने पर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वहीं पर देखिए यहाँ पर इस पौधे में तो रोज़ाना सैकड़ों फूल आते हैं। और ये जो अपराजिता है डबल पेटल्स में भी है और सिंगल पेटल्स में भी है। तो यहाँ पर 2 पौधे लगा रखे हैं, एक डबल का और एक सिंगल का, और बहुत ज़्यादा देखिए फ्लावरिंग इस समय इसमें हो रही है। और दोस्तों, इतने सारे फ्लावरिंग होने का एक ही रीज़न है, वो ये है कि एक तो पौधा पूरी तरह से सनलाइट में है, पूरी खुली धूप इसको मिल रही है। साथ ही साथ जो है इस समय जब फ्लावरिंग हो रही है तो इसमें कभी सब्जियों के छिलके का पानी, तो कभी जो है सरसों की खली का पानी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बनता है इसको सड़ाने के बाद, तो कभी जो है बनाना पिल्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम अगर देते रहेंगे रेगुलरली जिस समय फ्लावरिंग होती है, तो लगातार हमारे फूल खिलते रहेंगे। और देखिए इसके पॉट को दोस्तों किस में लगा हुआ है, एक पीपा जिसको हम टिन कहते हैं, तेल का ये पीपा है। और दोस्तों, इस तरह का पीपा जो है किसी भी ग्रोसरी की दुकान में हमें मिल जाता है। कोई भी पंसारी आपको 15 से 20 रुपए में इस तरह के पीपे को दे देगा।
और दोस्तों अगर इस तरह के पीपे में थोड़ा सा अंदर से और बाहर से कलर कर दिया जाए तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग होती है, इसमें जंग भी नहीं आता। तो दोस्तों उसके किनारे आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं। सारे पत्ते बिल्कुल ग्रीन और हरे भरे हैं और लगा किसमें हुआ है देखिए, जो फलों का कैरेट होता है जो लकड़ियों का बना हुआ होता है। और ये भी जो है हम फलों के दुकान में जाएंगे तो वहाँ शायद 10-15 रुपए में हमें इस तरह के कैरेट जो लकड़ियों के हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कट्टे में ही गुलाब का ये पौधा लगाया हुआ है और फूल भी इसमें आ रहे हैं अच्छे खासे। और इस समय तो खैर अभी कुछ दिनों में फ्लावरिंग सीज़न इसका शुरू होने वाला है, तब और भी इसमें फ्लावरिंग आने लगेगी। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने देखिए वेस्ट मटेरियल का अपने गार्डन में यूज़ किया है और उसी में इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों जब कोई भी फूल खिल करके फिर सूख जाता है तो उसके पीछे का जो डंठल होता है फूलों का तो उसको आप हटा दें, तो उससे जो है फिर नए ब्रांचेस आने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस तरह के जो भी सूखे सूखे फूल हैं तो उनको तुरंत से हटा देना चाहिए, तो उनके किनारे जो भी कलियां बन रही हैं तो वो ज़्यादा जल्दी खिलती है। दोस्तों इन फूलों को लगाने के लिए पुराने कट्टों का यूज़ किया गया है या पुरानी जो फटी हुई बाल्टियां हैं या डिब्बे हैं उन सब का यूज़ किया गया है। दोस्तों फूल खिलने का रीज़न यही होता है कि हम उसको फर्टिलाइज समय समय पर करते रहें और वो फर्टिलाइज़र जो है हमारे घर का हो, जो किचन वेस्ट है वो हो तो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप मार्केट से फर्टिलाइज़र खरीद करके दें। दोस्तों अगर आपने इस तरह के गुलाब के फूल लगाए हुए हैं तो इसमें अगर किसी ब्रांच पर सारे फूल खिल चुके हो तो फूल जहाँ से खिला था तो उसके थोड़े से नीचे से आप कट कर दें, तो इससे जो है वहाँ से नए नए शूट्स या नए नए ब्रांचेस फिर से निकलेंगे और नए ब्रांचेस में फिर से जो है बहुत सारे फूल आएंगे। और दोस्तों गुलाब में अक्सर यही होता है कि जो नए नए ब्रांचेस होते हैं तो उसी में ही फूल आते हैं, इसलिए पुराने जितने भी ब्रांचेस हैं उसको आप कट कर दें। दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा है एक छोटे से गमले में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए इस पौधे को कि यहाँ पर जो है एक घड़े का यूज़ किया है और घड़े में ही जो है गुड़हल के एक छोटी सी टहनी को काट करके लगा दिया था, तो उसी में ही देखिए कितने बड़े जो है ये पौधे हो गए हैं। और अब जो है गुड़हल की छटाई इन्होंने ऊपर से कर दी है ताकि नीचे से जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा फैले। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर मिर्च हो रही हैं और ये जो है बम्बई मिर्च है। पहले भी मैंने आपको मेरे अपने गार्डन में इस मिर्च को दिखाया था और इस मिर्च में घी की खुशबू आती है, बहुत तेज़ होती है और पूरा पौधा देखिए इस मिर्च से भरा हुआ है। देखिए दोस्तों हरे हरे भी हैं और बहुत सारे जो लाल मिर्च है वो भी इसमें आए हुए हैं। हरे के बाद जब ये पक जाते हैं तो इस तरह से रेड हो जाते हैं, लेकिन पौधा दोस्तों देखने में इतना खूबसूरत लगता है इन लाल और हरे मिर्ची से कि हमें इसको तोड़ने का भी मन नहीं करता और इस वजह से ये मिर्च अब जो है लाल भी होने लगे हैं। और दोस्तों ये जो मिर्च से भरा हुआ पौधा है ये लगा हुआ है एक कट्टे के अंदर और कट्टे में बस जो मिट्टी है थोड़ी गोबर की खाद है उन्हीं से ये लगा हुआ है। दोस्तों छत का जो बाउंड्री वॉल है तो उसी के सहारे एक जो है बेड भी इन्होंने बनाया है किनारे किनारे से, और यहाँ पर भी बहुत सारे फूलों के और सब्जियों के पौधे को लगा दिया है। बेड बनाने पर सुविधा होती है काफ़ी, एक तो जगह भी काफ़ी अच्छी मिलती है और जो टूटने का डर है गमलों का तो वो भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप बेड अपने घर पर बना सकते हैं। और बेड जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि जहाँ से दीवार गई है नीचे से तो वहीं पर उसी के ऊपर ऊपर आप बेड बनाएं, जिससे कि जो बेड का लोड है वो दीवार पर ही पड़े। और इससे पहले दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था, वो भी यहीं का ही था, इसी गांव का। तो उसी में मैंने आपको दिखाया था कि बेड को किस तरीके से उन्होंने बनाया। तो बेड की पूरी जानकारी चाहते हैं
तो उस वीडियो को आप अवश्य से देखिएगा। दोस्तों देखिए कितने सुंदर सुंदर मिर्च यहाँ पर लग रहे हैं जो नॉर्मली हम खाते हैं। तो इसमें भी कई मिर्च लाल हो गए हैं। देखिए दोस्तों सुंदर सुंदर गुड़हल भी यहीं पर खिल रही हैं और ये सब जो है इसी बेड में ही लगा हुआ है। कलियाँ भी इसमें खूब आ रही है और सुबह मेरे पहुंचने से पहले ही यहाँ से फूल तोड़े जा चुके थे, क्योंकि पूजा घर में रोज़ इन फूलों का यूज़ किया जाता है। तो अभी इस वजह से आपको फूल कम दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों अगर आप अच्छी गार्डनिंग करना चाहते हैं और कीड़े मकोड़ों से भी अपने पौधों को बचाना चाहते हैं तो एक दो पेस्टिसाइड आपको रखना पड़ेगा। आप नीम ऑयल नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं और इसके जगह पर अगर आप कोई भी रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं तो उस पर इसका इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होगा। रासायनिक पेस्टिसाइड में मैंने आपको पहले भी बताया कि इमिडाक्लोप्रिड आप ले सकते हैं और ऑर्गेनिक में एक आप रख सकते हैं, चाहे तो आप नीम ऑयल रखें या कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप रख सकते हैं। दोस्तों अगर पेस्टिसाइड खरीदना अभी आपके संभव नहीं हो रहा है तो तब तक आप जो भी आपके घर में डिटर्जेंट पाउडर यूज़ होता है तो 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर और 5-6 बूंद जो हैंड वॉश है उसको मिला करके और 1 लीटर पानी के साथ मिला करके उसको आप स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधों पर, और ख़ास तौर से जहाँ जो कीड़ों वाला एरिया है उस जगह पर। और पानी थोड़ा सा गुनगुना लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों ये स्प्रे करने के बाद आपको फिर से 1 घंटे के बाद खाली पानी का स्प्रे करके उसको धो देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत पौधों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए दोस्तों लगभग हर एक चीज़, हर एक सब्जी यहाँ पर कट्टों में लगाई गई है और कट्टों को आधा फोल्ड किया है अंदर की तरफ। इससे जो है कट्टों की मजबूती भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पुरानी जो बाल्टी होती है, पेंट की बाल्टी होती है, तो उन सब का भी यूज़ इसमें किया गया है। दोस्तों अगर आप कट्टे में गार्डनिंग करते हैं तो उसके नीचे अगर 2 ईंट रख सकते हैं तो वो बेटर है। थोड़ा सा सरफेस से ऊंचा होना चाहिए, जो छत की सरफेस है तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि पहले आप थोड़ा सा कोई पन्नी बिछा लें और उसके ऊपर कट्टे को रखें। इससे जो कट्टे की नमी होती है वो छत में डायरेक्ट टच नहीं हो पाती, जिससे कि आपके छत को भी कोई भी नुकसान नहीं होता। दोस्तों गुड़हल के जितने भी पौधे देख रहे हैं सब कटिंग से ही तैयार किया गया है। और यहाँ पर ये पत्थर चट्टा का एक पौधा है, बहुत ही उपयोगी होता है हमारे पेट दर्द में। और देखिए टिन का भी यूज़ किया है और पत्थर चट्टा को तो कट्टे में ही लगा दिया गया है। कट्टे में दोस्तों लाइफ थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ ना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो किचन में जो हमारे बहुत सारे वेस्ट पॉलीथीन होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ आते हैं, तो उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। छत के दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर भी कुछ बेड इसी तरह से छोटे छोटे बनाए गए हैं, जिसमें कि फूलों के पौधे लगा दिए गए हैं। और देखिए बाहरी साइड में जो निकली हुई है छत, तो वहाँ पर भी इन्होंने डिब्बों के अंदर इस तरह से फ्रूट प्लांट को लगा दिया है। और यहाँ पर कई सारे डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें कई सारे फूलों के पौधे भी हैं। और इधर जो बेड बनाया है तो इसमें गुड़हल के पौधे, गुलाब के पौधे, ये सब लगे हुए हैं। अगर गुड़हल आपके काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं ऊपर से, तो ऊपर से आप इसकी कटाई छटाई कर दें तो किनारे से अब जो है नए नए शूट्स उसमें आएंगे, नए नए ब्रांचेस होगी और पौधा जो है नीचे से ही फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा। देखिए दोस्तों जो भी चीज़ मिली इनको तो उसी में ही पौधे को लगा दिया। यहाँ पर भी देखिए गजानिया का जो फूल है तो उसी का ही प्लांट लगा हुआ है। और इधर भी गुड़हल लगे हुए हैं।
तो रोज़ाना यहाँ से जो है फूल इनको मिल जाता है अपने पूजा घर के लिए। और इधर भी कुछ कट्टों में और कुछ छोटे छोटे जो नर्सरी पॉट होते हैं उसमें फ्लावर के प्लांट लगे हुए हैं। गेंदे के जो पौधे हैं वो भी कट्टों में ही लगे हुए हैं और पुराने पौधे हैं तो इससे भी अभी भी फ्लावरिंग वो ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक तुलसी मंच बना हुआ है, देखिए दोस्तों, और इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से तुलसी लगी हुई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 कट्टों में इन्होंने लगा रखा है सब्जियों की बेल, जिसमें कि एक लौकी की बेल है और दूसरी जो सेम है उसकी बेल है। और सेम की बेल काफ़ी लंबी हो गई है और इसमें जो है अब इस सर्दी में बहुत ज़्यादा सेम आने लगेंगे, क्योंकि पौधा जो है पूरी तरह से फैल चुका है। और देखिए ऊपर फूल भी नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब सेम जो है आना बस अब शुरू ही होने वाला है। तो 8-10 दिन में हम इसके फलियों को खा सकते हैं। और देखिए हर एक एरिया के इन्होंने यूज़ किया है, जो ऊपर मोंटी वाला छत है तो वहाँ पर पूरी तरीके से इससे भर दिया है। देखिए दोस्तों, घर के आंगन में जो बाउंड्री है तो वहाँ पर भी उन्होंने जो पुराने बोतल है या जो डिब्बे हैं तो उन सब का यूज़ करके इस तरह से हैंगिंग प्लांटर बना दिया है। और वहीं पर एक कील के सहारे उन्होंने जो है इनको टांग दिया है। और इसमें जो है पोर्चुलका के पौधे लगा रखे हैं, जो कि बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी हो जाता है। तो अभी इस समय खैर सीज़न इसका जाने वाला है तो अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये जो पौधे हैं ये हमेशा ही सेव ऐसे ही बने हुए रहेंगे इसी बॉटल में। नेक्स्ट ईयर फिर से जब हम जो है प्रूनिंग इसकी कर देंगे तो इसमें अच्छे नए ब्रांचेस निकलेंगे और फिर जो है खूब फ्लावरिंग होगी। तो उम्मीद है दोस्तों हर बार की तरह आज का ये एपिसोड भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के साथ हमेशा ही बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।